जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आजाद भारत में जो पहला आपका कैबिनेट बना है ना, कब 1947 में, उसमें कौन कौन मंत्री था और किस किस मंत्री के पास में कौन सा आपका विभाग था, कौन सा डिपार्टमेंट था। ठीक है, स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947 में। अब देखिए, अभी तक इस देश में चुनाव नहीं हुए थे लेकिन कैबिनेट बन चुका था, तो उसी के बारे में बात करनी है क्योंकि इससे एग्जाम में ना क्वेश्चंस आते हैं। इससे पहले मैं आपको इंटरिम गवर्नमेंट जो बनी थी 1946 में, जो आपकी अंतरिम सरकार बनी थी, उसके बारे में भी आपको मैं वीडियो बना के बता चुका हूं कि कौन कौन मंत्री था। इसमें तो मैंने आपको ये बताया था, जो आपकी इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी, इसमें आपके कांग्रेस भी शामिल थी और आपकी मुस्लिम लीग भी थी। ठीक है, तो मुस्लिम लीग के भी जो सदस्य थे वो भी आपके मंत्री बने थे, जैसे आपका लियाकत अली खान। ठीक है, कौन? लियाकत अली खान, ये आपका मुस्लिम लीग के थे और इनको डिपार्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट मंत्रालय मिला था, वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री। और लियाकत अली खान जो है बाद में जाके पाकिस्तान के पहले जो है ये बनते हैं प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो ये टॉपिक वीडियो देख लीजिएगा इंटरिम गवर्नमेंट वाली। इसमें कैबिनेट के बारे में बात करते हैं, जो पहली कैबिनेट थी। तो देखो, सबसे पहले जो नाम आता है वो है आपके जवाहरलाल नेहरू का। ठीक है, तो ये आपके प्राइम मिनिस्टर थे, प्रधानमंत्री। साथ ही साथ में इनके पास में कौन सा विभाग था, देखो यहाँ पे पोर्टफोलियो लिखा हुआ दिख रहा है ना, पोर्टफोलियो का मतलब ये होता है डिपार्टमेंट। तो विदेश मंत्रालय भी इन्हीं के पास में था, प्रधानमंत्री भी थे, अभी हिंदी में भी समझाता हूं। तो प्राइम मिनिस्टर, विदेश मंत्रालय, एक्सटर्नल अफेयर्स, साथ ही साथ में जो कॉमनवेल्थ रिलेशंस होते हैं। कॉमनवेल्थ रिलेशन कौन से हैं? जहां जहां पे अंग्रेजों का राज था ना, उन देशों के साथ में जो संबंध होते हैं उनको कॉमनवेल्थ रिलेशन बोला जाता है। और किस चीज में, और कौन सा पोर्टफोलियो था? साइंटिफिक रिसर्च का था। ठीक है, साइंटिफिक रिसर्च। अब जरा हम लोग हिंदी में भी देख लेते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू आपके प्रधानमंत्री थे, फिर राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामले, वही कॉमनवेल्थ आपका विदेशी वाले। ठीक है, और वैज्ञानिक शोध। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है कि साइंटिफिक रिसर्च जो है वो किसके पास में था, तो वो था जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल, आयरन मैन ऑफ इंडिया। गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री थी, मतलब पुलिस इन्हीं के पास में थी। उसके बाद में जो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, मीडिया को लेके, तो ये भी इनके पास में था, क्या क्या ब्रॉडकास्ट कराना है। और स्टेट्स वाला मामला भी था, क्योंकि आपको पता होगा जो आपकी देसी रियासतें थी उनको एक करने में सबसे बड़ा योगदान जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल का ही है। ठीक है, तो गृह विभाग है, सूचना एवं प्रसारण और राज्यों के मामले, तो ये किसके पास है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, याद रखिएगा। फिर देखते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनमें फूड एंड एग्रीकल्चर। ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चर सब सेम नहीं है, कुछ अलग भी होंगे इंटरिम गवर्नमेंट से, बहुत सारे अलग भी हैं। खाद्य एवं कृषि, तो ये इंपॉर्टेंट है आपका। तो राजेंद्र प्रसाद तो राष्ट्रपति तब बने जब चुनाव हुआ है। ठीक है, पहले राष्ट्रपति इस देश के रहे। तो आगे देखते हैं। फिर पहला शिक्षा मंत्री जो थे वो थे आपके मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आजाद कांग्रेस के थे, ये बने पहले शिक्षा मंत्री, एजुकेशन मिनिस्टर। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे पूछ लेता है, पहले आपके एजुकेशन मिनिस्टर कौन? तो ये हैं आपके मौलाना अबुल कलाम आजाद, शिक्षा विभाग। अभी एक बार रिवाइज कर लो, जवाहरलाल नेहरू को क्या क्या मिला? ये एक तो पहली चीज आपके प्रधानमंत्री थे, कॉमनवेल्थ रिलेशन है इनके पास में, विदेश मंत्रालय है, और साइंटिफिक रिसर्च, वैज्ञानिक शोध। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह, होम मिनिस्ट्री, सूचना एवं प्रसारण, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग और स्टेट्स वाला। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फूड एग्रीकल्चर, खाद्य कृषि, और मौलाना अबुल कलाम आजाद शिक्षा। आगे देखते हैं। फिर है आपका डॉक्टर जॉन मथाई, इनको रेलवेज और ट्रांसपोर्ट मिला है। फिर देखें आर के शनमुगम शेट्टी, आर के शनमुगम शेट्टी, ये इंपॉर्टेंट है, इनको वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री मिली है। ठीक है, तो डॉक्टर जॉन मथाई आपका रेलवे एवं परिवहन, और आर के शनमुगम शेट्टी वित्त मंत्रालय। फिर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को मिला है लॉ मिनिस्ट्री मिली थी इनको। ठीक है, लॉ मिनिस्ट्री, विधि मंत्रालय। फिर जगजीवन राम को देखिए मिला है आपका लेबर। ठीक है, जगजीवन राम को लेबर मिला है। ठीक है, जो लेबर विभाग, श्रम विभाग होता है। सरदार बलदेव सिंह डिफेंस, रक्षा। राजकुमारी अमृत कौर, इनको हेल्थ मिला, स्वास्थ्य।
फिर CH भाभा कॉमर्स, रफ़ी अहमद किदवई ये कम्युनिकेशन मिला इनको, ठीक है, जो कम्युनिकेशन जैसे हम लोग बात कर रहे हैं टेलीफोन से, ठीक है, तो ये टेलीग्राफ लाइन होती थी उस समय। फिर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इनको इंडस्ट्रीज एंड सप्लाईज, और VN गैडगिल इनको वर्क्स माइंस एंड पावर, ठीक है। एक बार हिंदी में भी देख ले रहे, डॉक्टर BR अम्बेडकर विधि, ठीक है, जगजीवन राम श्रम मिला मतलब लेबर मंत्रालय, लेबर मिनिस्ट्री, सरदार बलदेव सिंह रक्षा मतलब डिफेंस, ठीक है, डिफेंस इनके हाथ में था। फिर राजकुमारी अमृत कौर इनको स्वास्थ्य हेल्थ मिला है, ठीक है, याद करते रहिए। CH भाभा को वाणिज्य कॉमर्स, क्या वाणिज्य कॉमर्स, रफ़ी अहमद किदवई संचार कम्युनिकेशन, बताया आपको कम्युनिकेशन क्या है, जिससे बातचीत करनी है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति, इंडस्ट्री और सप्लाईज, ठीक है, पूरा उद्योग और सप्लाई कैसे होनी ये भी इनके हाथ में था। और VN गैडगिल को कार्य, खान एवं ऊर्जा, ठीक है, खान मतलब माइंस हो गई, ऊर्जा मतलब जो पावर है, कोयला कैसे कोयला आपका जलाया जाएगा फिर बिजली बनेगी, इस सब के बारे में, ठीक है। तो ये जो है आपके पहला कैबिनेट था, इनसे लेके क्वेश्चन आता है। इंटरिम गवर्नमेंट जैसे मैं बता चुका हूं आपको, मैंने करा दिया, तो इसको जरूर देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है इंटरिम गवर्नमेंट वाला। और यहाँ पे एक बार आप इस पूरी वीडियो को एक बार फिर से देखेंगे तो आपको पूरा जो है ना याद हो जाएगा, याद कर लो, इंपॉर्टेंट है सब। तो यही वीडियो भी खत्म करते हैं। साथ ही साथ देखिए मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी भी आपको इस चैनल पे करा रहा हूँ। क्या चीज? वर्ल्ड ज्योग्राफी, तो उसको जरूर देखिएगा, पूरी मैपिंग के थ्रू चल रही है। कैसे चल रही है? मैपिंग के थ्रू। तो सीरीज जो है ना काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, उस सीरीज को आप लोग अच्छे से देखिएगा। साथ ही साथ में हमारे पेड ग्रुप भी चल रहे हैं, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो इन नंबर पे कॉल करके आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो ये वीडियो भी खत्म करते हैं। नमस्कार।